राइट कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। कंपनी को अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो पोजीशन खाली है, उस पोजीशन पे काम करने वाला सूटेबल कैंडिडेट कंपनी को चाहिए। इसी के लिए वो इंटरव्यू ले रही है और कंपनी उसी राइट बंदे को ढूंढ रही है। कंपनी स्टूडेंट को नहीं ढूंढ रही है, बी अवेयर। कंपनी उस बंदे को नहीं ढूंढ रही है जिसको काम करना नहीं आता है। बी अवेयर विद दिस रियलिटी। कंपनी उस बंदे की तलाश में है जो बंदा कंपनी के लिए राइट कैंडिडेट है, यानी जो पोजीशन में की वैकेंसी निकली है उस पोजीशन पे काम करने के लिए सूटेबल कैंडिडेट है, उस बंदे को वो काम करना आता है। कंपनी उसी बंदे की तलाश में। इसी वजह से कंपनी बहुत सारे लोग जो रेलिवेंट, इररेलिवेंट, इनकॉम्पिटेंट आते गए, कंपनी उन सबको छांटती गई, रिजेक्ट करती गई। और बहुत ढेर सारे कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट जो रेलिवेंट रहे और कॉम्पिटेंट रहे, कंपनी उन्हीं की तलाश में थी, उनको सेलेक्ट कर लिया। तो कंपनी की निगाह से इंटरव्यू के बारे में अवेयर रहे, हमने आपको बता दिया। हर कंपनी अपने अपने सही कैंडिडेट की तलाश में है, इसी वजह से वो डिफरेंट जगहों पे या डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट को ढूंढ रही है। इंटरव्यू के जरिए कंपनी उन लोगों को चेक करती है। नाउ अब आगे स्टेप पे बढ़ जाए। हमने आपको आपके पर्सपेक्टिव से देखने और एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से भी देखने की इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। तो अब आप सिर्फ अपनी निगाह से ही नहीं देखें, अब आप कंपनी की निगाह से भी देखना शुरू कर दें। जब आप कंपनी की निगाह से देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कंपनी तो एक सुटेबल कैंडिडेट ढूंढ रही है। इफ आई एम दैट सुटेबल कैंडिडेट, जिस पोजीशन के लिए वैकेंसी है उस पोजीशन का काम क्या है, यानी जेडी क्या है, हमने उस पर रिसर्च कर लिया, हमने उसकी तैयारी कर लिया, हम उस काम करना जानते हैं, तो आई एम द राइट कैंडिडेट नाउ, इजंट इट। अब बात कीजिए स्टेप्स टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी करने के स्टेप क्या क्या हैं, तो आपके सामने हमने स्टेप लिखा है। सबसे पहला, जॉब सर्च। प्री इंटरव्यू स्टेज में हम तैयारी की कई चीजों को आपको बता चुके हैं, इजंट इट। तो उसको इंक्लूड कर लीजिए, इन सबसे पहले उन तमाम को इंक्लूड कर लीजिए जो प्री इंटरव्यू स्टेज में हमने आपको बताया। अब इसके अलावा सबसे पहला जॉब सर्च, जॉब को ढूंढिए। जॉब कहाँ है, सोर्सेज ऑफ जॉब हम बता चुके हैं आपको कि जॉब कहाँ कहाँ मिलता है। उसके बाद रिसर्च ऑन द कंपनी, जो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है उस पर रिसर्च कीजिए। उसमें क्या रिसर्च करना, उसके बारे में जानिए कि वो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी की सर्विसेज क्या है, वो कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, उस कंपनी का मार्केट कौन है, उस मार्केट की नीड क्या है, उस कंपनी को चला रहे हैं कौन कौन, ये है कंपनी के बारे में रिसर्च। और रिसर्च द जॉब प्रोफाइल, अपनी जॉब प्रोफाइल, जिस पोजीशन में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन के ऊपर रिसर्च कर लीजिए। तो क्या रिसर्च करना है, दो चीजें, पहला जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि उस पोजीशन की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जॉब टास्क उसका क्या है, क्या क्या करना है और करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब कंपनी कैसा बंदा चाहिए जो उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकेगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, इन दोनों से आपको पता चल जाएगा काम क्या है और कैसा बंदा चाहिए। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आपके अंदर वैसी क्वालिटी है। अगर है तो कंपनी दरअसल आप ही की तलाश में है, जल्दी जाइए, जल्दी अप्लाई कीजिए, isn't it? अब चौथा स्टेप क्या है तैयारी के लिए, राइट इफेक्टिव सीवी एंड जॉब एप्लीकेशन। इफेक्टिव सीवी कौन सी होगी, इफेक्टिव सीवी वो होगी जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे। कैसी इंफॉर्मेशन, वैसी इंफॉर्मेशन जिससे पता चले कि जिस पोजीशन की वैकेंसी है उस पोजीशन पे जो बंदा काम करेगा, उस काम करने के लिए जो जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो टैलेंट और स्किल्स चाहिए, जो क्वालिफिकेशन और एबिलिटीज चाहिए, वो आपकी सीवी में हो।
अगर आपकी सीवी में वही रेलिवेंट बातें हैं जिन बातों की तलाश में एम्प्लॉयर है, कंपनी है, तो आपकी सीवी इफेक्टिव होगी। तो इफेक्टिव सीवी आपके लिए क्या करेगी? सीवी राइटिंग में हम लोग आपसे बात कर चुके हैं, हमने आपको बता दिया है कि आपकी सीवी इफेक्टिव हो तो क्या रोल अदा करेगी। आपकी सीवी आपको इंटरव्यू का मौका दिलाएगी, ये है सीवी का रोल। और जब इंटरव्यू आपका होगा तो आप अपने सीवी के जरिया इंटरव्यूअर्स को अपने फील्ड में ला सकते हैं, जो फील्ड का आपका एक्सपर्ट एरिया है। तो एक्सपर्ट एरिया में कंपनी इंटरेस्टेड क्यों होगी? आपको अपना वो एक्सपर्ट एरिया बनाना चाहिए जिसकी कंपनी को जरूरत है, इजंट इट? जैसे सेल्स की वैकेंसी है, तो सेल्स स्किल्स, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कस्टमर हैंडलिंग, कोटेशन राइटिंग, इंक्वायरी हैंडलिंग, isn't it? These all are relevant sales skills, sales related skills. तो इफेक्टिव सीवी लिखिए। अब इमेज मैनेजमेंट, अपना इमेज मैनेजमेंट ठीक कीजिए, अपना इमेज ठीक कीजिए। इमेज मैनेजमेंट क्या होता है? ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। ये कैसा कम्युनिकेशन है? क्या ये रिटन है? क्या ये ओरल है? तो जी नहीं, ये ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। आप सर से पैर तक जो दिखाई देते हैं, ये है आपकी इमेज। तो आपको अपनी इमेज का प्रॉपर और पॉजिटिव मैनेजमेंट करना चाहिए। ये हम आपको सिखाएंगे आगे के सेशन। और इंटरव्यू प्रोसेस, इसको सीख लेना, ये तैयारी है आपकी। और विनिंग इंटरव्यू स्किल्स सीखें, और इंटरव्यू के करेक्ट क्वेश्चंस और करेक्ट आंसर्स के बारे में जानकारी हासिल करें। सैलरी नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में जानकारी हासिल करें। एटीसी, ये है आपके स्टेप टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी की ये स्टेप।